अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। आप लोगों को पता है हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया, फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, आज हम इसका लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ा था कि जो वॉल्यूम और प्रेशर होता है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो बॉयज़ लॉ से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 5.1 5.2 देखेंगे और एक छोटा सा टॉपिक है आपकी बुक पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल नंबर 5.1 देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5.1। अब आपने जब भी न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है, फिजिक्स के हो या केमिस्ट्री के हो, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते साथ ही आप लोगों ने ना जो डेटा है वो साथ साथ लिख लेना है। जैसा कि इसकी स्टेटमेंट है, अ गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 350 सेंटीमीटर क्यूब, हैज़ अ प्रेशर ऑफ 650 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम होगा गैस का, इसको V1 बोल देंगे। ये वॉल्यूम जिस प्रेशर पे होगा उसको P1 बोल देंगे। इफ़ इट्स प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड, अगर इसका प्रेशर कम कर दिया जाए, ठीक है, तो उस प्रेशर पे आपने इसका न्यू वॉल्यूम फाइंड करना है। तो जो न्यू प्रेशर है उसको P2 बोल देंगे, उस पे जो इसका वॉल्यूम होगा उसको V2 बोल दिया जाएगा। ठीक है, अब आपने जब भी न्यूमेरिकल्स करने हैं हमेशा उनकी 3 हेडिंग्स बना लेनी है। सबसे पहली हेडिंग जो आप लोग बनाओगे वो आप लोग लिखोगे गिवन डेटा की, कि आप लोगों को क्या चीज़ गिवन है क्वेश्चन में। जिस तरह से यहाँ पे आपको V1 गिवन है, ठीक है, उसकी वैल्यू लिख लोगे। P1 गिवन है, उसकी वैल्यू लिख लोगे। P2 गिवन है, उसकी वैल्यू लिख लोगे। दूसरी जो है आप लोगों ने हेडिंग जो बनानी है वो होगी कि आपने फाइंड क्या करना है। ठीक है, सेकंड हेडिंग होगी टू फाइंड। ठीक है, टू फाइंड आप लोगों ने इसमें फाइंड करना है V2 न्यू वॉल्यूम। और तीसरी हेडिंग आप लोगों की हो जाएगी सॉल्यूशन की, या फिर आप लोग लिख दोगे फार्मूला एंड कैलकुलेशन। ठीक है, अब ये फार्मूला किस तरह से लिखा है, रीअरेंज हुआ है, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बॉयल्स लॉ का फार्मूला आप लोगों ने देखा था, एंड पे जो हमारे पास आ रहा था वो था P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। अब आपने इसमें V2 फाइंड करना है। तो जो चीज़ आप लोगों ने फाइंड करनी होती है उसको आप अकेला लिख लेते हो, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इक्वल के दूसरे साइड पे लिख लेते हो। अब यहाँ पे P2 है, इसको हमने इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर जाना है। यहाँ पे ये P2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग फिर इसको लिख देंगे P1 V1 अवर P2 इज़ इक्वल टू V2। ठीक है, अब लेफ़्ट और राइट हैंड साइड को हम लोग स्वैप कर लेंगे, तो ये हम लोगों के पास आ जाएगा V2 इज़ इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। ठीक है, अब इन तीनों की वैल्यू जो है हमारे पास हमें गिवन है क्वेश्चन में। ये तीन वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, जो कि है यहाँ पे 700 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट हमेशा जो है यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन में वॉल्यूम की वैल्यू थी, सॉरी यूनिट था, वो भी सेंटीमीटर क्यूब में था, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो इस न्यूमेरिकल में आप लोगों ने देखा है कि अगर आपने प्रेशर को हाफ़ कर दिया तो वॉल्यूम डबल हो गया। ठीक है, प्रेशर पहले था आपके पास 650, आपने उसको हाफ़ करके 325 कर दिया है, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो गया। फिर एग्जांपल 5.2। 785 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस वाज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर अंडर अ प्रेशर ऑफ दिस। ठीक है, ये जो इसका वॉल्यूम है वो V1 होगा, जो इसका प्रेशर है वो P1 होगा, 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। वॉल्यूम को कम करके आपने 350 कर दिया, ये V2 होगा, और आपने इस पे जो प्रेशर है वो फाइंड करना है, जो है वो P2। ठीक है, सेम आप गिवन में लिखोगे, आप लोगों को क्या चीज़ें गिवन है, ये तीन चीज़ें आपको गिवन है। ठीक है, टू फाइंड में लिखोगे आपने P2, या सेकंड वॉल्यूम आप लोगों ने सॉरी सेकंड प्रेशर आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेम वैसे ही आपने फार्मूला लिखना है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P2 आपने फाइंड करना है, तो V2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब जो प्रेशर है उसका यूनिट आप ATM में लिखोगे। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी और ATM दोनों सेम यूनिट होते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में आपको मिलीमीटर ऑफ मरकरी दिया था, तो आंसर भी मिलीमीटर ऑफ मरकरी में आया है। ठीक है, तो आप इसको ATM भी लिख सकते हैं। प्रेशर इज़ इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम, अगर आपने वॉल्यूम को कम किया है तो इसकी वजह से जो प्रेशर है वो प्रेशर इज़ इंक्रीज, प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो है एब्सोलूट टेम्परेचर।
आप लोगों को पता है कि हम लोग टेम्परेचर जो मेजर करते हैं कॉमनली उसके लिए यूनिट होते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर फ़ारेनहाइट में हम लोग प्रेशर टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है, फ़ारेनहाइट में, या फिर हम लोग उसको केल्विन में मेजर करते हैं। ये 3 यूनिट होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अब जो केल्विन में जब आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो उस टेम्परेचर को बोला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड में होते हैं 257, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। मतलब कि जो डिग्री सेंटीग्रेड वाला स्केल है वो बड़ा होता है, उसमें 273 केल्विन होते हैं, ठीक है। अगर आपने किसी वैल्यू को डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना हो, फॉर एग्जांपल आपके पास हो 7 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप लिख दोगे 7 + 273 केल्विन, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 280 केल्विन। अब ज़रा आप लोग बुक पे इस टॉपिक को देख लें। एक साइंटिस्ट था लॉर्ड केल्विन, ठीक है, उसने ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जो है वो पेश किया था। दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर स्टार्ट फ्रॉम 0 केल्विन टू माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये केल्विन स्केल यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, ये 0 केल्विन से स्टार्ट होता है, 0 केल्विन इक्वल होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड के, ठीक है, विच इज़ गिवन द नेम एब्सोल्यूट ज़ीरो। ये जो 0 केल्विन है या -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो बोला जाता है, ठीक है। ये वो टेम्परेचर है जहाँ पे कोई भी आइडियल गैस का वॉल्यूम जो होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन भी है एब्सोल्यूट ज़ीरो की। इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव ज़ीरो वॉल्यूम एज बोथ द स्केल्स हैव इक्वल डिग्री रेंज, देयरफॉर 0 केल्विन इक्वल टू -273, ठीक है, 0 केल्विन इक्वल है -273 के। देन 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है। कन्वर्जन्स का फार्मूला लिखा हुआ जिस तरह से अभी मैंने आपको करके दिखाया था कि आप लोगों के पास अगर डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू गिवन है और आप केल्विन में जाना चाहते हो तो आपको 273 प्लस करना पड़ेगा। अगर आपके पास केल्विन में वैल्यू गिवन है और आप डिग्री सेंटीग्रेड में जाना चाहते हो तो आपको 273 उसमें से माइनस करना होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।